तो आज हम आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स 3 डायमेंशन दासगुप्ता का 3 डायमेंशन, ठीक ना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो चैप्टर है उसका हम थ्योरी आपको पढ़ा दिए हैं और आज हम आप लोगों को उसका कुछ एग्जांपल्स सिखाने वाले हैं। उनका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब एग्जांपल सिखाने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे यहां पर हम आपको एक सवाल पढ़ के बताते हैं, दासगुप्ता 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में पेज नंबर 148 में एक सवाल है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट which is equidistant from the lines y बराबर mx z बराबर c, y बराबर माइनस mx z बराबर माइनस। हमारा सवाल करता है कि उस पॉइंट का लोकस निकालिए, उस पॉइंट का लोकस निकालिए जो पहला लाइन और दूसरा लाइन से इक्विडिस्टेंस है। हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो पहला लाइन और दूसरा लाइन से इक्विडिस्टेंस है, उस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मान लीजिए कि पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, दोनों के इक्वेशन दिया गया है और हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो पहला और दूसरा दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है, यानी समान डिस्टेंस पर है। Let P alpha beta gamma be a moving point which is equidistant from L1 and L2। मान लीजिए कि P alpha beta gamma कोई मूविंग पॉइंट है जो इस तरह से है कि पहला लाइन और दूसरा लाइन से इक्विडिस्टेंस है। From P बिंदु से ड्रॉ परपेंडिकुलर्स लंब डालते हैं on L1 and L2 at Q and R respectively, एक Q बिंदु पर एक R बिंदु पर क्रमशः। From first, अगर हम पहला इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं x by 1 by m, y by 1 और z by c by 0। मतलब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ये लाइन के इक्वेशन को अगर हम सिमेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो आपको पहले हम सिखा चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि पहला लाइन जो है वह 0 0 c से होकर पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो है 1 by m, 1 और 0। हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 1, ये हो गया m, ये हो गया 0, m से मल्टीप्लाई कर दिए। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1, अगर डायरेक्शन रेशियो इतना है तो डायरेक्शन कोसाइन जो निकालिएगा तो a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसी प्रकार m बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूला तो c 0 है। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L2, अगर हम यही प्रोसेस से जैसे कि हम पहला लाइन का काम किए, अगर हम सेम टू सेम दूसरा लाइन को भी सिमेट्रिक फॉर्म में तोड़े तो उसका समीकरण को जो हम तोड़ेंगे तो वही बात हो जाएगा 0 0 अब प्लस c हो जाएगा। इसको इधर करिएगा तो 0 0 माइनस c हो गया। और यहां पर डायरेक्शन कोसाइन जो निकालिएगा तो -1 बाय रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर m बाय रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर 0। जैसे जैसे इसका किए थे सेम टू सेम प्रोसेस से इसका ज्वाइनिंग P to A, हम P से A को और P से B को ज्वाइन कर देते हैं क्रमशः। AP स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। तो AP स्क्वायर दे दिए इसलिए रूट ने दिया डिस्टेंस फार्मूला से। BP स्क्वायर जो निकालिएगा तो वही डिस्टेंस फार्मूला से BP स्क्वायर रूट अंडर हट जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर गामा प्लस c का होल स्क्वायर। अगेन AQ, यह जो AQ है वह AP का प्रोजेक्शन है पहला लाइन पर, AP का प्रोजेक्शन पहला लाइन पर।
तो x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1 इंटू एल, एल की जगह पर ये हो गया एल एम एन, प्रोजेक्शन जो निकालने को बताए थे, y2 माइनस y1 इंटू एम, z2 माइनस z1 इंटू एन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। यहां पर x2 y2 z2 x1 y1 z1 ये हो गया, और l m n हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ये फॉर्मूला आप यहां पर हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन, यह प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 l m n हो गया डायरेक्शन कोसाइन, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार यहां पर जो हम BR निकालेंगे तो यहां पर भी BP का प्रोजेक्शन B, ये लाइन L2 पर, तो सेम टू सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 इंटू एल, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन यहां पर है L M N। x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एल, फॉर्मूला लगा दी। तो कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए, इतना आ गया। नो PQ स्क्वायर बराबर, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल से PQ स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, तो AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए। PR स्क्वायर बराबर, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल से PR स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर, उसका भी वैल्यू पुट करके निकाल दी। क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया है कि P जो है L1 और L2 से इक्वी डिस्टेंस है, इसीलिए PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर का मान है इतना बराबर PR स्क्वायर का मान है इतना। इनको हम सॉल्व कर लिए, दोनों का वैल्यू इक्वल करके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर जो पूरा चीज को सॉल्व करिएगा तो आपको इस तरह से आता है माइनस m अल्फा बीटा बराबर 1 प्लस m स्क्वायर गामा c। Hence locus of alpha beta gamma, यानी इस पॉइंट का लोकस जहां अल्फा है x दीजिए, जहां बीटा है y दीजिए, जहां गामा है z दीजिए। तो यहां पर ये बन जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर zc बराबर m x स्क्वायर, माइनस को इधर कर लिए प्लस m x स्क्वायर। तो ये हो गया P बिंदु का लोकस, यानी इस पॉइंट का लोकस। तो ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और आपको सिखाते हैं, ये बहुत ही सुंदर है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और ये आपको पेज नंबर 150 दासगुप्ता का पेज नंबर 150 में दूसरा नंबर का सवाल है। ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन में आता है। देखिए सवाल का क्या कहना है, वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो हम थ्योरी पढ़ा दिए तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है वो पढ़िएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, बोर्ड पर लिखने में बेवकूफ हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ना होगा दासगुप्ता का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री निकाल लेना है, पेज नंबर 150 150 में पढ़ना है। क्वेश्चन है कि so that the shortest distance between any two opposite edge of the tetrahedron formed by the planes। देखिए given equation of planes, हमारे पास जो planes है वो हो गया y प्लस z बराबर 0, z प्लस x इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस z इक्वल टू a। ये हो गया टेट्राहेड्रन का जो फेस है उसका इक्वेशन दिया गया है। हमारा सवाल कहता है कि सो दैट प्रूव करिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एज, मतलब इनका टेट्राहेड्रन का कोई भी दो अपोजिट एज अगर लेंगे तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वह 2a बाय रूट 6 होगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए, हमें वो बात प्रूव करना है। तो इसे समझाने के लिए यहां पर एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये हो गया एक पॉइंट यहां पर और यहां पर। हमें टेट्राहेड्रन का जो फेस है यानी कि उसका जो प्लेन है उसका
दिया गया है और हमारा सवाल ये कहता है कि आप इनका कोई भी दो अपोजिट एज ले लीजिए, कोई भी दो अपोजिट एज ले लीजिए और हमें उसका उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले। जैसे ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो देखिए हमारे पास OAB, OBC और OAC और ABC 1 2 3 4 4 सतह हो गया ना, 1 2 3 1 4 4 सतह हो गया। तो 1 2 3 4 यानी कि चारों सतह का इक्वेशन दिया गया है। टेट्राहेड्रल में चारों सतह का इक्वेशन दिया गया है और हमें दो जो अपोजिट एज है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम मान के चलिए कि पहला और दूसरा प्लेन ले लेते हैं, तो पहला और दूसरा प्लेन से मान लिया जाए OA इक्वेशन बनता है लाइन का, और दूसरा और तीसरा अगर ले लेते हैं तो BC बन जाता है। तो हमें ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक बात, इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये हो गया आपका AO, बात समझे, ये हो गया आपका BC। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर हम पहला और दूसरा ले लेते हैं तो OA का इक्वेशन और दूसरा और तीसरा ले लेते हैं तो BC का इक्वेशन इसी में समझाते हैं, क्योंकि फिगर तो 10 बार बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए देखिए, टेकिंग y plus z equal to 0 और z plus x equal to 0, टेकिंग y plus z equal to 0 और z plus x equal to 0, ये दोनों लाइन ले लीजिएगा तो आपको OA लाइन के इक्वेशन दे देगा। टेकिंग इतना है इतना, गिव इक्वेशन ऑफ लाइन OA का इक्वेशन, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस जेड, ये हो गया x इक्वल टू माइनस जेड। कहने का मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस जेड, समझ रहे हैं बात को। हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 0 बाय 1, y माइनस 0 बाय 1, z माइनस 0 बाय माइनस 1, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लाइन है पासिंग थ्रू, आपका लाइन पास कर रहा है 0 0 0 से एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो r, डायरेक्शन रेशियो हो गया 1 1 माइनस 1। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OA, तो OA का डायरेक्शन कोसाइन LMN, तो a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं √3 हो जाएगा। b बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर √3 हो जाएगा और c बटा रूट अंडर √3 हो जाएगा। ये हो गया LMN, यानी आपका जो लाइन होगा, जैसे कि ये हो गया O, ये हो गया A, तो O हो गया 0 0 0 से और इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1 बाय √3 1 बाय √3 1 बाय √3। बात समझे? अच्छा चलिए, ये हम कौन कौन सा लाइन लिए, पहला दूसरा लिए तो OA निकल गया, एक प्लेन इधर से एक प्लेन इधर से, तो दोनों प्लेन, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि OAB एक ये प्लेन हो गया, OAC उस साइड का एक वो प्लेन हो गया, तो दोनों प्लेन जो इंटरसेक्ट किया एक लाइन बन गया। उस लाइन को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके पॉइंट निकाल लिए और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। अच्छा चलिए, अब देखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज, BC जो अगर ले लेते हैं तो BC का इक्वेशन हो गया x प्लस y बराबर 0 और x प्लस y प्लस z बराबर a। यानी अगर हम सॉल्व करें तो x बराबर माइनस y और यहां से z बराबर a निकल जाएगा, क्योंकि x प्लस y की जगह पर 0 रख दीजिएगा तो z बराबर a निकल जाएगा। यानी कि x बाय 1 बराबर y बाय माइनस 1 इक्वल टू z माइनस a बाय कितना हो जाएगा 0, z माइनस a बाय 0। हाँ,
तो यहाँ पर जो आप z माइनस a बाय 0, ये हो गया आपका लोग का डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 0 बाय 1 y माइनस 0 बाय माइनस 1 इक्वल टू z माइनस a बाय 0। तो आपका जो लाइन BC है वो पास कर रहा है, आपका जो लाइन BC है वो पास कर रहा है 0 0 a से, यानी कि पासिंग थ्रू आपका जो लाइन BC है वो पासिंग कर रहा है 0 0 माइनस a से, एंड डायरेक्शन कोसाइन जो इसका होगा ये हो गया 1 बाय √2 माइनस 1 बाय √2 0, क्योंकि ये हो गया ABC डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये लाइन OA उसका पॉइंट ये निकल गया, ये लाइन BC उसका भी पॉइंट ऐसे निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कि लेट L M N R डायरेक्शन रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन AO एंड BC। हम मान लेते हैं कि AO और BC के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वह उसका डायरेक्शन रेशियो LMN है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, तो यह जो LMN जो लाइन है वह दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि A1 A2 तो A1 A2 प्लस B1 B2 M प्लस C1 C2 माइनस n बराबर 0। आपका यह लाइन पहला लाइन पर परपेंडिकुलर होगा और यह जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यह दूसरा लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो L प्लस M माइनस n इक्वल टू 0। मतलब एक तरह से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहां से L ले लीजिए, तो ये हो गया आपका 0 माइनस 1 हो गया। हाँ, यहां से M ले लीजिए, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 0। यहां से आप N ले लीजिए, तो ये हो गया आपको माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, दैट इज यहां पर आपको हो गया L बाय माइनस 1, M बाय माइनस 1, N बाय माइनस 2। एक बार देख लेते हैं, L जो लिए थे तो ये हो गया आपका 0 माइनस ये हो गया 1, M जब लिए थे तो ये हो गया माइनस 1 माइनस ये हो गया 0, जब हम N लिए थे तो ये हो गया माइनस 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी OA और BC के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा A बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एक जोड़े 2 4 6 हो जाएगा, B बटा रूट 6 हो जाएगा और C बटा रूट 6 माइनस 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 हटा सकते हैं, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। नाउ अब देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द PQ। OP का प्रोजेक्शन PQ पर, PQ आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहां पर फार्मूला होगा x2 माइनस x1 इंटू L प्लस y2 माइनस y1 इंटू M प्लस z2 माइनस z1 इंटू M। देखिए एक पॉइंट तो यहां पर है 0 0 0 है, यहां पर 0 0 0 0, एक पॉइंट यहां पर है, तो है देखिए 0 माइनस 0 इंटू 1 बाय रूट 6 प्लस 0 माइनस 0 इंटू 1 बाय रूट 6 प्लस ये हो गया आपका 0 माइनस ये हो गया माइनस प्लस a, यहां पर जो पॉइंट है ये हो गया 2 बाय रूट 6 यानी कि 2a बाय रूट 6।
देखिए इसे आप थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो गया होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये कर देते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ये है टेट्राहेड्रन। तो हम पहले प्रयास ये किए थे कि आपको टेट्राहेड्रन में ही समझा दिया जाए, लेकिन हम जब सवाल बनाए तो हमको लगा कि आपको बढ़िया से समझ नहीं आया होगा, ठीक ना। तो BC तो ये हो गया आपका, ये लाइन हो गया, ठीक बात, ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, ये हो गया PQ, ठीक ना। तो PQ जब भी होगा तो वह दोनों एज पर परपेंडिकुलर होगा। ये जो OA देख रहे हैं और BC देख रहे हैं, तो ये वाला लाइन है OA, मतलब आप ऐसे कर इसको अलग करके यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया BC, दोनों अपोजिट एज है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो हम पहला लाइन यानी कि OA को जब हम लोग OA को एक्सप्लेनेशन के सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो उसका पॉइंट निकल गया था 0 0 0, यानी कि ये हो गया 0 0 0, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया था, 1/√3 और -1/√3। और BC जो दूसरा लाइन है, BC यानी दूसरा लाइन को जब हम लोग एक्सप्लेन किए तो हमें पॉइंट निकल गया 0 0 माइनस है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, डायरेक्शन कोसाइन इसका निकल गया 1/√2 माइनस 1/√2, यही हो गया 0। तो याद होगा तो हम आपको पढ़ाए थे शॉर्टेज डिस्टेंस का एक और सवाल हम आपको पढ़ा दिए थे कि OB का प्रोजेक्शन PQ पर निकाल लिए, तो हम PQ का डायरेक्शन रेशियो LMN निकाल लिए, तो यह PQ इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर लिए, इसका निकाल के प्रोजेक्शन निकाल दिए। अब हमको पूरा अंदाज है कि आप ये समझ गए होंगे। मेन मुद्दा ये था, देखिए इस सवाल का मेन मुद्दा ये था कि हमें टेट्राहेड्रन का चारों फेस का इक्वेशन दिया गया है, तो अगर हम दोनों प्लेन का इक्वेशन एक साथ लेंगे तो वो लाइन बनेगा, और हमें जो उनका लाइन बनेगा उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। बात समझ गए ना। तो आपको मेन काम क्या करना है कि जैसे पहला दूसरा ले लिए, तो यहां से एक लाइन निकल गया, दूसरा तीसरा एक साथ लिए थे, वो एक लाइन निकल गया, दोनों को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और हम लोग इक्वेशन निकाल लिए, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लिए। अब देखिए इस पर एक और सुंदर सवाल हम आपको सिखाते हैं। ये भी सवाल आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है शॉर्टेज डिस्टेंस में, या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक ना। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस में ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िएगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 इक्वल टू A' प्लस B' Y प्लस C' Z प्लस D' एंड द y एक्सिस। सबसे पहले तो हम सवाल आपको बताना चाहते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है, तीसरा पेज नंबर 151 में हमारा सवाल ये कहता है कि ये वाला लाइन और y एक्सिस, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए। पहला लाइन और दूसरा लाइन, यानी कि आपका एक लाइन का काम तो यह कर रहा है और एक लाइन का काम ये कर रहा है। हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, हमें इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन फर्स्ट, पहला लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन का इक्वेशन। तो ये हो गया AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D प्लस लेमडा इंटू A' प्लस B' Y प्लस C' Z प्लस D' इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए तो A प्लस लेमडा A' इंटू x प्लस B प्लस लेमडा B'
इंटू वाई प्लस सी प्लस लेमडा सी डैश इंटू जेड प्लस ये हो गया डी प्लस लेमडा डी डैश इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया? यह एक ऐसा प्लेन हो गया जो आपके पहला लाइन को कंटेन करता है। और हमारा मेन मुद्दा क्या है कि यह लाइन और वाई एक्सिस, मैंने एक तो लाइन है और वाई एक्सिस है, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या किए कि हम इन दोनों को कंबाइंड करके एक प्लेन का इक्वेशन निकालिए। जैसे मान के चलिए कि ये हो गया आपका एक प्लेन। क्या हो गया? ये आपका एक प्लेन। तो यह हम यहां से एक प्लेन का इक्वेशन कंबाइंड करके निकाल लिए और ये प्लेन हो गया। अब यहां पर है वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है कि हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो ये हो गया ओरिजिन, हमें इन दोनों के बीच का क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ठीक बात। तो चलिए यहां पर P नाम कर देते हैं। तो हम पहला लाइन को कंबाइंड कर दिए तो एक प्लेन निकल गया। सिंस प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपका जो प्लेन है वह वाई एक्सिस के पैरेलल है। आपका प्लेन क्या है? वाई एक्सिस का पैरेलल। तो आपका जो प्लेन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल होगा तो वह तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। प्लेन का नॉर्मल वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब यह परपेंडिकुलर हो जाएगा तो देन कंडीशन के अनुसार a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हम तो जानते हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 होता है ना। अब प्लेन का है a1 b1 c1। तो यहां पर जो हम फिट करेंगे फॉर्मूला, तो a प्लस लेमडा a डैश इंटू 0 प्लस b प्लस लेमडा b डैश इंटू 1 और c प्लस लेमडा c डैश इंटू 0 इक्वल टू 0। माने एक तरह से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहां से जो सॉल्व करिएगा तो लेमडा का मान निकल जाएगा माइनस b बाय b डैश। तो 0 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दीजिए लेमडा का मान। तो हम आपको एक बात कहते हैं कि अगर हम b बाय b डैश पुट कर दें तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d माइनस b बाय b डैश इंटू ये हो गया a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश बराबर 0। ठीक बात। एलसीएम ले लीजिए तो यहां से x ले लीजिएगा तो a b डैश माइनस a डैश b इंटू एक्स प्लस y ले लीजिएगा तो b b डैश माइनस b b डैश इंटू 1 ना। और यहां से z अगर हम कॉमन ले लें तो b डैश c माइनस b c डैश इंटू z अब प्लस ये हो गया d b डैश माइनस d डैश b इक्वल टू 0। यानी कि ये हो गया a b डैश माइनस a डैश b इंटू एक्स प्लस ये हो गया b डैश c माइनस b c डैश इंटू z अब प्लस ये हो गया d b डैश माइनस d डैश b इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन ना। ये जो प्लेन है उसका इक्वेशन ये हो गया। आपका ये प्लेन कंबाइन कर दिया, लेमडा का मान निकल के ये प्लेन इक्वेशन हो गया। नाउ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से प्लेन के बीच की दूरी, ओरिजिन से प्लेन के बीच की दूरी, क्योंकि ओरिजिन से प्लेन के बीच की दूरी x1 y1 z1 पुट कर दीजिए। तो ये 0 यहां से आप लिख दीजिएगा तो ये हो गया d b डैश माइनस d डैश b बटा रूट अंडर a स्क्वायर a b डैश माइनस a डैश b का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया b डैश c माइनस b c डैश का होल स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला यूज हुआ है
कि डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से प्लेन के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगाया है। यहाँ हो गया a, b तो 0 है, ये हो गया c, ये हो गया d, तो d बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बेचारा 0 है प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये भी सवाल आपके लिए बहुत कमाल का क्वेश्चन में आता है, बहुत सुंदर क्वेश्चन में आता है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।